Good morning, I am Anil Ojha and welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Political Science for Class 9th, Chapter 1st, Democracy in the Contemporary World, Part 2. I have discussed about the event of Chile and Poland, and now I am going to discuss about the changing map of democracy. Here we can notice three map of the world. In first map, this map indicates democratic government from 1900 to 1950. The red color indicates democratic country after 1900, but orange color show democratic government after 1950. मीन्स जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है वो 1900 में डेमोक्रेटिक था और इंडिया देखिए ऑरेंज कलर से है आफ्टर 1950 it got independence and we can notice also democratic government in 1975. This color full map was indicates about the democratic government after 1975. You also can watch this Africa continent. Only one country was democratic government. वन कंट्री हैज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आप अफ्रीका में देखिए केवल एक है आफ्टर 75. उसी तरह से नेक्स्ट मैप थर्ड देखिए आफ्टर 2000. दिस कलरफुल पार्ट, दिस येलो कलरफुल पार्ट ऑफ द कंट्री, दे आर डेमोक्रेटिक, दे हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो इसमें ये चीज़ हमने तीनों मैप को देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक है और आफ्टर 2000 मोर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस एंड they have become democratic. और एक आप एग्जांपल इसमें चिल्ली का देखिए. चिल्ली एंडे वाज प्रेसिडेंट ऑफ चिल्ली फ्रॉम 1970 टू 1973 बट आफ्टर दैट मिलिट्री रूल वाज इम्पोज्ड हियर आफ्टर 1973. तो जो 1973 के बाद जो तो यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर हो गया है. उसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो जो क्यूबा है, क्यूबा भी वाइट है. कम्युनिस्ट, चूँकि कम्युनिस्ट रूल यहाँ पे होता है. और एक चीज़ और ध्यान दें, यूएसएसआर आफ्टर 1975 इट हैज़ ए कम्युनिस्ट रूल एंड चाइना आल्सो, बट आफ्टर 1990 चाइना Russia has changed into democratic country, but China was the same. तो ये white है because it has a communist rule. After that, we can get about the changing map of democracy. We can take a conclusion: democracy has expanded throughout the 20th century. And it has established first in some region and separate to other region. जो डेमोक्रेटिक कंट्री 20th सेंचुरी में तो बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो गए. And while a majority of countries are democratic today, there are still large part of the world that are not democratic. आज भी हम देखें 20th सेंचुरी में भी स्थिति ये है कि बहुत से अभी डेमोक्रेटिक होने के बाद भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे यहाँ हैं. बहुत से वाइट कलर में हमने आपको इस मैप में दिखाया. एंड नाउ वी टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ फेज इन एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम द बिगिनिंग. कैसे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है. तो फ्रॉम द बिगिनिंग वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन happened in 1789 in France, and most time we can get knowledge about the overthrow and restoration. मीन्स वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक के मामले में कभी लगा कि मोनार्ची, कभी डेमोक्रेटिक, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, मीन्स मोर डिस्टर्बेंस टोटल वी कैन से गेट इन फ्रांस. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं ब्रिटेन का. बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन
In Britain, democracy has been got, but its development is very slow. जो इसका विकास बहुत धीमे हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की बात वहां भी की गई है. वहां के जो मोनार्क जो थे 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और बिना किसी वायलेंस के वहां डेमोक्रेसी हुआ है और वो डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन रिटन. उसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेते हैं. एंड नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर इंडिपेंडेंट इन 1776 from the Britain. And also democratic constitution has prepared in America in 1787, but right to vote was not, it was very limited. Every person they did not have a right to vote. The black, काले और गोरों का वहां भेद होता है, तो उनको बिल्कुल राइट टू वोट का अधिकार नहीं था. तो भले डेमोक्रेटिक था, बट पूर्ण रूप से उसको डेमोक्रेटिक की संज्ञा में नहीं दी जा सकती है. उसी तरह से देखा जाए तो मेनी यूरोपियन कंट्रीज वेर बिकमिंग डेमोक्रेटिक, मोस्ट यूरोपियन कंट्री, बट डिड नॉट अलाउ ऑल पीपल टू वोट. Also in USA we can understand the blacks could not exercise right to vote until 1965. 1965 तक ब्लैक को भी वोट लेने का अधिकार नहीं था. जबकि हम अपने इंडिया में देखें तो when India got independence in 1947 and India became republic in 1950, and in 1951 when first election was held, here universal adult franchise was imposed. हमारे यहाँ शुरू से ही यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज लगा दिया गया है. उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वोट देने का अधिकार किसी विशेष वर्ग को दिया जाता है. लेकिन अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका भले ही आज़ाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ 1787 में हुआ है, लेकिन जो मोस्टली मेन को वोट दिया जाता था और वहाँ पे जो ब्लैक को था 1965 में अभी उन्हें वोट देने का अधिकार मिला है. अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफरेज भी इसको बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द राइट ग्रांटेड यूनिवर्सली टू ऑल एडल्ट, सभी एडल्ट को वोट देने का अधिकार है. जैसे ऑल मेन और वुमेन, रिच और पुअर. वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द ब्लैक और white. Everyone has a right to vote, so we can say it is called universal franchise or universal suffrage. अब हम जहां तक वोट की बात देखें तो सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो न्यूजीलैंड, ओनली द कंट्री ऑफ न्यूजीलैंड, only New Zealand was only country where every adult had right to vote. By 1900 मीन्स 1900 ईस्वी तक केवल एक न्यूजीलैंड था. न्यूजीलैंड had become and give right to vote in 1893. उसने 1893 में सबको वोट देने का अधिकार दे दिया था. मीन्स 19 तक हम लोग देखें तो केवल न्यूजीलैंड ही था जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के अंतर्गत उसे हम रख सकते हैं. स्टार्टिंग में देखा जाए तो अर्ली डेमोक्रेसी वेर इस्टेब्लिश्ड इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका. बहुत से कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो गए हैं एंड आल्सो दे वेर इलेक्टेड बाय द पीपल. बट बाय द पीपल मीन्स मोस्टली मेन, नॉट वुमेन. औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था, तो उसे हम डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत रखा जाएगा.
but now a time most country uh, have most country give allowed to give allow vote to the people, right to vote मीन्स हर एक जगह लोग वोट देने का अधिकार लगभग मैक्सिमम देशों में हो गया है और अधिकतर देश यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत आ गए हैं. And I am going to complete this video for today, and in next video I will discuss about the topic of end of colonialism. If you have any questions, you can give comment on my comment box. Thank you.